गाड़ी किधर गया? गाड़ी इसको गाड़ी में बंद कीजिए, गाड़ी में बंद कीजिए। देखिए हमें पूरी तरह पकड़ लगा दिया। सिर्फ अपनी मांग को हम लोग शांति से अपनी मांग कर रहे हैं। हमें पूरी तरह और पूरा फोड़ दिया गया। पूरा पूरी तरीके से मारा गया, जबकि हम लोग शांति से अपनी मांग को रख रहे थे, लेकिन हमें बुरी तरीके से मारा गया। पूरा सिर जहाँ तहाँ फोड़ दिया गया। सरकार पूरा गुंडाई कर रही है, तिरंगा पे लाठी बरसाता है, हम लोग पे लाठी बरसाता है। शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं वो लगातार सुबह से सड़कों पर जमे थे, जिसके बाद उन पर पानी की बौछार कर जब उन्हें पीछे हटाने की कोशिश की गई है। देखिए प्रशासन के द्वारा जो है उन्हें पीछे हटाने की कोशिश जो है वो की जा रही है, जिसके बाद जो अभ्यर्थी हैं वो अब उग्र हो गए हैं और उधर से भी कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी हैं उनके द्वारा ईंटें पत्थर बरसाए जा रहे हैं। जो अभ्यर्थी हैं उनके द्वारा देखिए जो ये बड़े बड़े ईंटें हैं ये बरसाने की कोशिश जो है वे जो शिक्षक अभ्यर्थी उनके द्वारा की गई है। और उसके बाद जो पुलिस के द्वारा उनको पीछे करने के लिए बलपूर्वक जो है जो छात्रों को है वो पीछे करने की कोशिश की जा रही है। लाठी डंडे भी उनके ऊपर बरसाया जा रहा है। तो बता दें कि सुबह से ही जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार प्रशासन ने उन्हें वापस जैसे ही ढूंढने की कोशिश की है तो छात्र शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो कहीं ना कहीं उग्र हो गए। उसके बाद प्रशासन के ऊपर जो है वो इस तरह के जो बड़े बड़े पत्थर हैं तो पुलिस के ऊपर बरसाए गए हैं। हालांकि बड़ी मशक्कत के बाद ये डाक बंगला चौराहा जहाँ सुबह के लगभग 11 बजे से जो प्रदर्शनकारी हैं वो लगातार जमे थे, जिसके बाद उन्हें पीछे खदेड़ दिया गया। चारों तरफ डाक बंगले को एक तरह से कहा जाए तो घेर लिया गया था, जिसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला है और उसके बाद जो प्रदर्शनकारी हैं उनको पीछे कर दिया गया है, उनको पीछे धकेल दिया गया है। और उसके बाद जो यातायात व्यवस्था है उसको धीरे धीरे सुचारू कराने की कोशिश जो है वो की जा रही है। आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो प्रदर्शनकारी कहीं ना कहीं सुबह से ही सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते दिखाई दे रहे थे और जो यातायात व्यवस्था है उसको पूरी तरह से उन्होंने बाधित कर दिया था, जिसके बाद प्रशासन को एक्शन में आना पड़ा और मोर्चा संभालना पड़ा। और उसके बाद जो है ये सड़कें जो है वे पूरी तरह शांत हो गई। हालांकि जो छात्र हैं जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो कहीं ना कहीं उग्र हो गए। और उसके बाद कि जो सड़कों को खाली कराने के बाद का जो ये नज़ारा है, देखिए किस तरीके से पत्थर भी जो है वो फेंके गए हैं पुलिस के ऊपर। हालांकि गाड़ियां जो हैं वो सुबह से ही लगातार कई घंटों से सड़कों पर जमा थी, क्योंकि जो छात्र हैं उन्होंने डाक बंगला चौराहे को पूरे तरह से जाम कर दिया था। और उसके बाद जो गाड़ियाँ हैं वो सुबह से ही सड़कों पर जमा थी, लेकिन फिर भी जो छात्र हैं वो अपनी मांगों को लेकर अड़े थे कि हमें जो है 7वें चरण की जो नियुक्ति है वो कहीं ना कहीं दी जाए। और उसके बाद काफ़ी देर बाद जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो पूरी तरीके से मारा गया, जबकि हम लोग शांति से अपनी मांग को रख रहे थे, लेकिन हमें बुरी तरीके से मारा गया। पूरा सिर जहाँ तहाँ फोड़ दिया गया। हम लोग को बार बार पीटा रहा, लेकिन हम लोग बोले हम नहीं हटेंगे, हम अपनी मांग को रख रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे हैं। हम लोग एकदम निहत्थे आदमी है, ना ही हम लोग 2 साल 3 साल से हम लोग को सिर्फ जुमलेबाजी करता है और विज्ञप्ति जारी नहीं करता है। हम लोग माननीय शिक्षा मंत्री जी से कहते हैं कि हम लोग 25 दिनों से गर्दनी बाग में धरना दे रहे थे और हम लोग बेबस होकर के रोड पे उतरे हैं। और ये सरकार पूरा गुंडाई कर रही है, तिरंगा पे लाठी बरसाता है, हम लोग पे लाठी बरसाता है। कितना हम लोग सहेंगे? अगर आज हम लोग का विज्ञप्ति जारी नहीं हुआ तो अगली बार इससे ज्यादा मात्रा में हम लोग यहाँ पे उपस्थित होंगे। शिक्षक अभ्यर्थी और विज्ञप्ति छीन करके जाएंगे। देखिए जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो पूरी तरह से आक्रोशित हो गए हैं। देखिए जो पुलिसकर्मी हैं उन्होंने किस अधिकारियों को तुरंत छोड़ना चाहिए। मैं भारतवासियों से अपील कर रहा हूं की जा रही है कि किस तरह से उन्हें बेरहमी से मारा और किया गया है। उसके बाद जो छात्र हैं वो पूरी तरह आंदोलित हो गया। हालांकि यातायात व्यवस्था है उसको पूरी तरह से सुचारू करा दिया गया है, लेकिन इन शिक्षक अभ्यर्थियों पर जो लगातार गर्दनी बाग में अपनी मांग को लेकर अड़े थे वो जब सड़कों पर उतरे तो उन पर किस तरह से बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया है। वहीं एक छात्र को पटना एडीएम पूरी तरह से पीटा है वो कहीं ना कहीं प्रशासन की बर्बरता दिखाती है। हालांकि जो छात्र हैं वो सीधे तौर पर कह रहे हैं
ये जो नई सरकार बनी है वो भी कहीं ना कहीं जुमलेबाजी कर रही है। 10 लाख रोजगार, 20 लाख रोजगार की बात की गई थी, लेकिन जो सरकार है वो कहीं ना कहीं जुमलेबाजी पर उतारी। आगे क्या कुछ अपडेट सुनने को भी हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। तब तक के लिए बने रहें राइजी न्यूज़ के साथ और देखते रहें राइजी न्यूज़। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।